फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई अनदर व्लॉग। आज मैं अलवर के सिटी पैलेस में हूँ, जिसे विनय विलास पैलेस भी कहा जाता है। और ये अलवर की सबसे ख़ास जगहों में से एक है, जहाँ पर टूरिस्ट होते हैं वो आना पसंद करते हैं। और इस महल की सुंदरता और जटिल नक्काशी और इस महल के अंदर स्थित म्यूज़ियम को देखने के लिए न केवल भारत से बल्कि देश विदेश के अनेक कोनों से लोग इस शानदार सिटी पैलेस को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और चलिए अब मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूँ और पूरा सिटी पैलेस घुमाता हूँ आपको मैं। 18वीं शताब्दी के मशहूर राजा बख्तावर सिंह द्वारा इस अलवर के सिटी पैलेस का निर्माण कराया गया था 1793 में। उस समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके शाही तरीके से रहने और खाने पीने के लिए ये पैलेस बनाया गया था। उस समय वो राजा महाराजा जो थे वो यहाँ पर रहते थे, अपनी रानियों के साथ, दासियों के साथ ऐशो आराम किया करते थे, मरीदा पान किया करते थे और शराब बियर चलती थी उनकी प्राचीन काल में। इसी सिटी पैलेस के अंदर ऐशो आराम के तौर पर इस सिटी पैलेस का निर्माण कराया गया था। और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला है। और इस सिटी पैलेस का जो म्यूज़ियम है उसके अंदर रखा हुआ बेशकीमती खजाना, कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो शायद ही आपने देखी होंगी। ऐसा कहा जाता है कि इस म्यूज़ियम के अंदर ऐसी म्यान रखी हुई है कि जिसके अंदर 2 तलवारें रखी जाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एक म्यान में एक ही तलवार आती है, लेकिन इस म्यूज़ियम के अंदर एक ऐसी म्यान रखी हुई है जिसके अंदर 2 तलवारें आती हैं। और ये जो सामने आप गेट देख रहे हो, यहीं से प्रवेश होता है म्यूज़ियम के लिए। चलिए अंदर चलते हैं। और ये देखिए, अब हम म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। ये देख रहे हो, ये सारे पुराने के पुराने वाद्य यंत्र। और ये सामने जो आप टेबल देख रहे हो, डाइनिंग टेबल, ये पूरी की पूरी चांदी की बनी हुई डाइनिंग टेबल है, जो कि जर्मन चांदी की बनी हुई है। जर्मन सिल्वर होती है ना, उसकी बनी हुई चांदी की टेबल है ये। शाही लोग जो हुआ करते थे वो खाना पीना खाने के काम आती थी ये उनके। और ये जो कपड़े देख रहे हो आप, ये शाही कपड़े हैं, शाही पोशाक हैं। जो राजा महाराजा हुआ करते थे ये उनकी पोशाक है, वो पहना करते थे इसे। और ये देखिए, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि राजा महाराजाओं के लिए मनोरंजन के तौर पर काम किया करते थे। और ये देखिए, ये डाइनिंग टेबल है जो मैंने अभी दिखाई थी, पूरी चांदी की बनी हुई है। और ये जो इंद्र का विमान होता है ना, वो है ये, उसका मॉडल है छोटा सा। देखिए 4 हाथी लगे हुए, पीछे पूरा रथ सा लगा हुआ है। और ये 3 छोटे छोटे मॉडल रखे हुए हैं। और ये राजा महाराजाओं के गद्दे के तौर पर काम आते थे। देख रहे हो, शेर चीते के बने हुए हैं ये। और ये मूर्तियां हैं जो प्राचीन मंदिर होते हैं, जब खुदाई होती है तो उनमें से निकली हुई मूर्तियां हैं। लगभग इस पूरे म्यूज़ियम में 234 मूर्तियां हैं, 11 शिलालेख हैं और 9702 सिक्के हैं और 2565 पेंटिंग हैं और 2270 हथियार रखे हुए हैं और 1809 वाद्य यंत्र रखे हुए हैं इस पूरे म्यूज़ियम के अंदर। बहुत तगड़ा म्यूज़ियम है ये। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा म्यूज़ियम है जिसके अंदर अभी मैं हूँ। और ये देख रहे हो आप, ये पूरे के पूरे लकड़ियों से बने हुए सामान है जिसका प्रयोग पूरे महल को सजाने के तौर पर किया जाता था। और ये देखिए, ये श्रृंगारदानियाँ हैं जो रानियाँ यूज़ किया करती थी। और ये प्लेटें हैं जिसके अंदर खाना और जो भी सामान होता है वो परोसा जाता था राजा महाराजाओं के लिए। जब वो ड्रिंक व्रिंक किया करते थे तो चकना वकना इसी में रख दिया जाता था उनके लिए। और ये देख रहे हो, ये पूरी लकड़ियों से बने हुए हैं। कुछ तो यहाँ पर जो है मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर गाइड की कमी है। जो गाइड होता है ना, उसकी कमी है यहाँ पर। अगर वो होता तो सही ढंग से और बता पाता हमें। और ये देखिए, मूर्तियाँ देख रहे हो, कितनी अच्छी मूर्तियाँ हैं और कितनी सुंदर निकासी है। और ये जो सामने आप साइकिल देख रहे हो, बहुत ही, आपको क्या लगता है ये कैसी साइकिल है? नॉर्मल साइकिल नहीं, नॉर्मल साइकिल नहीं है ये जर्मन सिल्वर से बनी हुई गियर और ब्रेक वाली साइकिल है, जो कि अलवर के पूर्व शासक जय सिंह के लिए जर्मन से मंगाई गई थी स्पेशली। और ये जो आप मूर्तियाँ देख रहे हो, ये जो जैन धर्म के लोग होते हैं ना, उनकी भगवान की मूर्तियाँ हैं, बौद्ध भगवान जी की मूर्तियाँ हैं। ये लाल पत्थर से बनाई गई मूर्तियाँ हैं। ये कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर जो रखी हुई हैं, ये देखिए, ये सफ़ेद पत्थर से बनाई गई मूर्तियाँ। ये जो बौद्ध भगवान होते हैं, बौद्ध तीर्थकर, उनकी ये मूर्तियाँ हैं। ये देखिए, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है मूर्तियों का और जो कारीगरी वो काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए, ये मुझे सबसे अच्छी मूर्ति लगी जो पूरे म्यूज़ियम में है। कितनी सुंदर मूर्ति है ये। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे म्यूज़ियम को। जो अभी हमने देखा था वो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको चित्र मिलेंगे देखने के लिए। और थर्ड पार्ट में आपको हथियार मिलेंगे देखने के लिए। म्यूज़ियम के इस पार्ट में हाथी के दांत पर चित्रों की इस तरीके से कारीगरी की गई है कि आप देखकर दंग रह जाओगे। एक ना एक बार तो यहाँ पर आना बनता है आपका।
क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिसे आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा। और यहाँ पर एक किताब भी रखी हुई है वक़ियात-ए-बाबरी, जिसमें बाबर की पूरी आत्मकथा रखी हुई है। उसने कैसे कैसे युद्ध जीते, कौन कौन से युद्ध जीते थे और कितनी रानियाँ थी उसकी, कैसा खाना पीना था उसका, रहना सहन कैसा था, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। और ये देखिए इस पूरे में पूरा चित्र, काफ़ी लंबा चित्र आप देख रहे हैं, इसमें पूरा दर्शाया गया है कि किस तरीके से युद्ध लड़े जाते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। ये देखिए आगे पूरे सैनिक लगे हैं, पीछे अंग्रेज़ हैं और किस तरीके से पूरे क्रमबद्ध चल रहे हैं तरीके से। देखिए पूरी लाइन सी बनी हुई है। और इसके जो सामने आप देख रहे हो ये तीसरा पार्ट है, इसके बाद ख़त्म हो जाता है म्यूजियम। इसके अंदर हथियार रखे हुए हैं और ये देखिए चित्र कितना बड़ा है। ये देखने में भी छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आप पास जाकर देखते हो तब आपको ये बहुत बड़ा दिखेगा। ये देखिए बहुत ऐसे अनोखे अनोखे चित्र रखे हुए हैं, बहुत पुराने पुराने चित्र हैं, कम से कम हज़ार साल पुराने चित्र रखे हुए हैं इसके अंदर, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और कई किताबें रखी हुई हैं पुरानी पुरानी, जो कि मैंने अभी बताई थी आपको, बाबर की आत्मकथा रखी हुई है। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अलग सी चीज़ें दिखाऊंगा आपको जो शायद ही आपने देखी होंगी। और अब हम ये तीसरे पार्ट में आ चुके हैं म्यूज़ियम के। ये जो सामने आप देख रहे हो ये राजा का सिंहासन हुआ करता था, इस पे राजा बैठा करता था। और जो आसपास जो कुर्सियाँ देख रहे हो वहाँ पर उनके वजीर बैठा करते थे, जो कि उनकी हेल्प किया करते थे न्याय करने में और शासन को चलाने में, राज्य को किस तरीके से चलाया जाए उन्हें सलाह दिया करते थे। और जो आसपास देख रहे हो आप ये बंदूकें रखी हुई हैं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की, जब से बंदूकें चलना स्टार्ट हुई थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब से ये तब की बंदूकें हैं। और ये देख रहे हो ये कवच रखे हुए हैं राजा महाराजाओं के ज़माने के, जो युद्ध में वो लड़ते थे। ये देख रहे हो ये सबसे अच्छा कवच लगा था मुझे उस म्यूज़ियम में, सबसे बेहतरीन कवच। और ये देखिए ये तीर हैं, ये पूरी तरह इसके जो आगे का हिस्सा है नुकीला वो पूरा सिल्वर का बना हुआ है। चांदी का प्रयोग किया गया है काफ़ी चीज़ों में। जो अभी साइकिल दिखाई थी वो भी पूरी चांदी की थी, वो तो जर्मन चांदी होती है उसकी बनाई गई थी। और ये देखिए कुल्हाड़ियाँ हैं, काफ़ी अजीब अजीब सी कुल्हाड़ियाँ, दोनों हिस्सों में धार लगी हुई है। और ये चाकू देखिए, इस तरीके चाकू शायद ही आपने पहले कभी देखे होंगे। देख रहे हो कितने बेहतरीन चाकू हैं। और ये देखिए ये भाले हैं, कुछ चीज़ों को तो इतना अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि घर ले चलें इनको। और ये जो ढाले देख रहे हो, ये तलवारें देख रहे हो, इनमें से कुछ ढालों को गेंडे की खाल और कछुए की खाल और मगरमच्छ की खाल से बनाया गया है और कुछ को मेटल से बनाया गया है। और ये देखिए पुरानी पुरानी बंदूकें, कितनी शानदार शानदार बंदूकें हैं। कुछ तो इनमें से आपको जानी पहचानी सी लग रही होंगी, जो कि हेरा फेरी थी उसमें यूज़ की गई थी। ये देखिए इनमें से कुछ बंदूकों को आप शायद पहचान सकते हो, जो कि हेरा फेरी फिल्म थी अक्षय कुमार की, उसमें यूज़ की गई थी। एक जो सीन आता है ना उसमें आप देखते हो कि जो बंदूकें होती हैं वो इसी टाइप की होती हैं, कुछ ऐसी लगती हैं। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप बिना लाइक किए और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।